नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। हिंदी व्याकरण में वाच्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाच्य क्या है? सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है वाचन योग्य। वाचन योग्य या इसका दूसरा अर्थ भी होता है वाक्य का विषय। वाक्य का विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? इसमें प्रधान क्या है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह पता चलता है कि वाक्य का मुख्य विषय क्या है, इसमें प्रधान विषय क्या है, कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो जिससे हमें यह पता चलता है उसी को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य का अर्थ है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया। कर्ता कारक की पहचान क्या है? ने। कहीं कहीं ये ने जो है वो छिपा भी होता है, तो उसमें वाक्य में प्रधान कौन है, इससे हमें कर्ता का पता चल जाता है। यहाँ पर आपने इस वाक्य में देखा राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राम ने खाना खाया। तो प्रधानता किसकी है? राम की। मोहन ने किताब पढ़ा। किताब किसने पढ़ा या कौन किताब पढ़ा? मोहन। यहाँ पर मोहन प्रधान है, कर्ता प्रधान है। कर्ता के बारे में बताना वाक्य का प्रधान विषय है, इसीलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। तीसरा, सीता गाना गाती है। कौन गाना गाती है? सीता गाना गाती है। प्रधान कौन हुई? सीता, यानी कि कर्ता। राजू स्कूल गया। कौन स्कूल गया? राजू स्कूल गया। यहाँ पर प्रधान कौन है? राजू। देखिए यहाँ पर ने जो है छिपा हुआ है, लेकिन पता हमें चल रहा है कि राजू के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए राजू क्या है? प्रधान है। राधा ने कार्य पूरा किया। राधा ने कार्य पूरा किया। इस तरह से यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, इसलिए इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्तृवाच्य को समझने का सबसे आसान तरीका है, नोट में मैंने लिखा है, जिस वाच्य में कौन या किसने प्रश्न का उत्तर मिले उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया कि जब यहाँ पर वाक्य में प्रश्न करेंगे कि कौन खाना खाया, उत्तर मिलेगा राम ने खाना खाया। किसने किताब पढ़ा? राम ने, मोहन ने किताब पढ़ा। तो जहाँ पर कौन या किसने प्रश्न का उत्तर मिले वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें तृतीया विभक्ति से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने कारक प्रकरण इसके पहले पढ़ा होगा। कारक विभक्ति जो होती है उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 8 विभक्तियां होती हैं, 9वां संबोधन होता है। तो वहाँ पर कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया जो है हमेशा सकर्मक होगी, अर्थात क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होगा। जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे मेरे द्वारा डाक से संदेश भेजा गया। मेरे द्वारा यहाँ पर क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने, मुझको, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा ये तृतीया विभक्ति है। डाक से संदेश भेजा गया। क्या भेजा गया? संदेश भेजा गया। संदेश यहाँ पर क्या है? कर्म है। क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा,
यह चित्र उसके द्वारा बनाया गया, यह चित्र उसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पर उसके द्वारा, ये क्या है, ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर चित्र बनाना जो है, उसने चित्र बनाया, उसने, यहाँ पर कर्ता एक वचन होगा, उसको द्विवचन, उसके द्वारा, ये तृतीया होगा, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से नायक द्वारा आज नाटक किया जाएगा। किसके द्वारा नाटक किया जाएगा? नायक के द्वारा। शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। यहाँ पर मुख्य क्या है? शिकार मुख्य है। तो शिकार के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर शिकार क्या है? कर्म है, कर्म प्रधान है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। सचिन से आज अच्छा खेला गया। सचिन से आज अच्छा खेला गया। खेल के बारे में बताना यहाँ पर उद्देश्य है। कैसा खेला गया? अच्छा खेला गया। तो यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया का तात्पर्य है कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इसकी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें क्रिया के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। भाववाच्य का उदाहरण देखते हैं। माँ से चला नहीं जाता है। यहाँ पर क्या है? माँ से चला नहीं जाता। यहाँ पे कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या? अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया और भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य होगा। बच्चे से हंसा जा रहा है। यहाँ पर हंसना क्या है? भाव है, और कर्म यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। चलिए अब चला जाए। इसी तरह से मुझसे खाया नहीं जाता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। चमगादड़ों द्वारा रात में सोया नहीं जाता। चमगादड़ों द्वारा रात में सोया नहीं जाता। यहाँ पर भी कर्म नहीं है, इस भाव की प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य होगा। अब हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन देखेंगे कि वाच्य को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। वाच्य को आपने पहचान लिया कि कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, कर्म की पहचान कैसे करेंगे और भाव की पहचान कैसे करेंगे। जब आपने इन तीनों बातों को सीख लिया तो इसे आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य, मैं बैठ नहीं सकता। ये क्या है? यहाँ पर मैं की प्रधानता, मैं क्या है? कर्ता है। तो इसे भाववाच्य में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? मुझसे बैठा नहीं जाता। इसी तरह से वह रोता है, उससे रोया जाता है। पक्षी घोंसले में सोते हैं। पक्षी द्वारा घोंसले में सोया जाता है। यहाँ पर भाव की प्रधानता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, इसलिए भाववाच्य होगा। यह तैराक तेज तैरता है। यह की जगह क्या हो जाए? इस तैराक के द्वारा तेज तैरा जाता है। चलो घूमने चलते हैं। चलो घूमने चला जाए। यहाँ पर भाव वाच्य में बदलते समय हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो क्रिया है वह अकर्मक होनी चाहिए। यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलें? कर्तृवाच्य का वाक्य देखिए, हालदार साहब ने पान खाया। अब यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसकी जगह पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। दूसरा, छात्र लिख रहे हैं। छात्रों द्वारा लिखा जा रहा है। चलो खाना खाते हैं। चलो खाना खाया जाए। खाना यहाँ पे क्या है? ये कर्म है। मयंक चीनी नहीं पढ़ सकता।
मयंक के द्वारा चीनी नहीं पढ़ी जा सकती। चीनी एक भाषा है जिसे मयंक नहीं पढ़ सकता, तो मयंक के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। यहाँ पर के द्वारा या से शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं दीपावली पर दिए जलाऊंगा, मेरे द्वारा दीपावली पर दिए जलाए जाएंगे। इस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।